नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है अपने इस YouTube चैनल स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों, आज का अपना टॉपिक है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। फिर स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। उससे पहले दोस्तों, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों से भी करवाएं। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, ये अपना टाइम पीरियड 1942 से 1955 के बीच का है। ये डेट फिक्स नहीं होती दोस्तों। इस समय के बीच में जो जो टेक्नोलॉजी यूज हुई थी उसके बेस पे हमने ये जनरेशन्स बनाई हुई है। कोई फिक्स टाइम पीरियड नहीं है कि इतने से इतने के बीच में ही हुआ है, ठीक है। और साथ में एक चीज याद रखनी है कि जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की जब भी बात करते हैं तो हम डिजिटल डिवाइसेस की बात करते हैं, ठीक है। और जब भी हम हिस्ट्री की बात करेंगे कंप्यूटर की तो उसके अंदर मैकेनिकल डिवाइसेस की बात कर रहे थे। ये याद रखना दोस्तों। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपनी फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 1942 से 1955 के बीच में। इसके अंदर देखिए, सबसे पहले जो कोई डिवाइस यूज हुई थी उसके बारे में देखते हैं, जिसको हम बोलेंगे स्विचिंग डिवाइस। तो वो आपको सबको पता होगा, वैक्यूम ट्यूब। कौन सी थी? वैक्यूम ट्यूब। फर्स्ट जनरेशन में स्विचिंग डिवाइस हमारी वैक्यूम ट्यूब थी। वैक्यूम ट्यूब्स बहुत बड़ी बड़ी नलियां होती थी, उनके यूज किया गया था कंप्यूटर में फर्स्ट जनरेशन के अंदर। उसके पश्चात स्टोरेज डिवाइस की बात करें स्टोरेज डिवाइस, तो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में स्टोरेज डिवाइस आपकी मैग्नेटिक ड्रम था। मैग्नेटिक ड्रम। स्विचिंग डिवाइस में आपकी वैक्यूम ट्यूब की बात करनी है, स्टोरेज डिवाइस में मैग्नेटिक ड्रम की बात करेंगे। और इधर सॉफ्टवेयर की बात करें अगर, कि इसमें सॉफ्टवेयर कौन से थे, लैंग्वेज कौन सी थी, तो याद रखना मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज यूज हुई थी। इन सब के बारे में डिटेल से जब हम सॉफ्टवेयर टॉपिक स्टार्ट करेंगे वहां पढ़ेंगे कि मशीन लैंग्वेज कौन सी होती है, असेंबली लैंग्वेज कौन सी होती है। मशीन लैंग्वेज कंप्यूटर की खुद की लैंग्वेज होती है जो 0-1 से होती है, जो कंप्यूटर जिसको समझता है। स्विचिंग डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस, सॉफ्टवेयर। उसके पश्चात इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, तो वो आपकी पंच कार्ड था। पंच कार्ड, अगर हम बात करें इनपुट आउटपुट डिवाइसेस फर्स्ट जनरेशन में, तो पंच कार्ड था। और यूज साइंटिफिक वर्क के लिए किया जाता था लगभग, और थोड़ा बहुत कॉमर्शियल यूजेस। कंप्लीट नहीं हुआ लेकिन साइंटिफिक वर्क और कॉमर्शियल यूज। और जो ये कंप्यूटर था फर्स्ट जनरेशन के अंदर, जो कंप्यूटर बना वो आपका एसी करंट पे कार्य करता था। एसी पे कौन सा यूज करता था? एसी। इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। स्विचिंग डिवाइस आपकी वैक्यूम ट्यूब थी, स्टोरेज डिवाइस आपकी मैग्नेटिक ड्रम थी, सॉफ्टवेयर इसमें मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज यूज होती थी, इनपुट आउटपुट डिवाइस आपका पंच कार्ड था, और यूज इसका साइंटिफिक वर्क और कॉमर्शियल यूज के लिए किया जाता था, और ये एसी करंट पे कार्य करता था। ठीक है दोस्तों। वैक्यूम ट्यूब्स का साइज बहुत बड़ा था, तो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब्स बहुत सारी यूज की गई थी, तो इस कंप्यूटर का साइज भी बहुत बड़ा हुआ, बहुत ही बड़ा साइज हुआ था। ठीक है, तो ये एक इसकी कमी भी है। फर्स्ट जनरेशन में जो कंप्यूटर बने थे वो उनका साइज बहुत बड़े थे, बल्कि इन साइज रिलायबल नहीं थे।
एक जगह से दूसरी जगह ले जा नहीं सकते थे उनको हम। और आजकल के कंप्यूटर आपने देखा होगा कि अपनी पॉकेट में रख के चलते हैं अपना मोबाइल फोन। और उस समय जो कंप्यूटर बना था फर्स्ट जनरेशन में बहुत ही साइज बड़ा था, अपने ऐसे मान लीजिए आप अपनी एक बिल्डिंग के स्ट्रक्चर जितने जितने बड़े बड़े थे। ठीक है, इसके एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें एग्जाम्पल आपका है एनिएक, एडवेक, एनिएक, एडवेक, यूनिवेक, मार्क फर्स्ट और एड सेक। ये इसके एग्जाम्पल है। एनीवेक, एनिएक, एडवेक, यूनिवेक, मार्क वन, एडसेक। इन सब की फुल फॉर्म आपको करवा दी जाएगी, इन सब के बारे में बताया जाएगा क्या थे। ये इसके एग्जाम्पल है फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के। और जो फर्स्ट जनरेशन में कंप्यूटर बने थे ना, वो आपके स्टोर प्रोग्राम कॉन्सेप्ट पे बने थे। स्टोर प्रोग्राम कॉन्सेप्ट पे बने थे। स्टोर प्रोग्राम कॉन्सेप्ट पे बने थे। आपने स्क्रीनशॉट लेते रहिए साथ साथ में। अब स्टार्ट करते हैं अपनी सेकंड जनरेशन। ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों से करवाएं अपने चैनल को। सेकंड, तो इसकी टाइम पीरियड था 1955 से 64। सेकंड जनरेशन की बात कर रहे हैं हम। इसमें आपकी स्विचिंग डिवाइस, वैक्यूम की ट्यूब की जगह कोई दूसरी डिवाइस यूज करेंगे। अब कौन सी थी? ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर यूज किया गया था। ये ट्रांजिस्टर वैक्यूम ट्यूब्स के मुकाबले बहुत ही साइज में छोटे थे। और ये बने हुए किससे थे? ट्रांजिस्टर आपके सेमी मटेरियल से बने होते हैं। ट्रांजिस्टर वैक्यूम ट्यूब के मुकाबले बहुत ही साइज में छोटे होते थे। ये छोटे हैं तो सेकंड जनरेशन में जो कंप्यूटर बनेंगे वो फर्स्ट जनरेशन के मुकाबले में कंपेयर में छोटे बनेंगे, कुछ छोटे बनेंगे। प्राइमरी मेमोरी, आप सबको पता होगा मेमोरी दो टाइप की होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी मेमोरी होती है मेन मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी जो एक्स्ट्रा होती है। तो प्राइमरी मेमोरी के अंदर आपकी थी मैग्नेटिक कोर। प्राइमरी मेमोरी में मैग्नेटिक कोर थी और इसमें मैग्नेटिक टेप एंड डिस्क। स्विचिंग डिवाइस ट्रांजिस्टर, वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर आ गए हैं। प्राइमरी मेमोरी मैग्नेटिक कोर में कोर ये इधर है ना, मैग्नेटिक कोर। और सेकेंडरी मेमोरी मैग्नेटिक टेप एंड डिस्क।
और इसमें जो लैंग्वेज यूज हुई थी, सेकंड जनरेशन में जो लैंग्वेज यूज हुई थी वो कौन सी हुई थी? तो दोस्तों बेसिक, कोबोल, फोर्ट्रान और हाई लेवल लैंग्वेज। लैंग्वेज में बेसिक, कोबाल, फोर्ट्रान, हाई लेवल लैंग्वेज यूज हुई थी। स्क्रीनशॉट लेते रहिए दोस्तों। स्विचिंग डिवाइस आपकी इसमें ट्रांजिस्टर है, प्राइमरी मेमोरी मैग्नेटिक कोर है, सेकेंडरी मेमोरी मैग्नेटिक टेप एंड डिस्क है। लैंग्वेज बेसिक, कोबाल, फोर्ट्रान, हाई लेवल लैंग्वेज है। फर्स्ट जनरेशन के अंदर स्विचिंग डिवाइस आपकी वैक्यूम ट्यूब थी, स्टोरेज डिवाइस के अंदर मैग्नेटिक ड्रम था और इनपुट आउटपुट डिवाइस में वैक्यूम पंच कार्ड थे। और आपकी ट्रांजिस्टर वैक्यूम ट्यूब्स के मुकाबले में छोटे होते हैं। एग्जाम्पल है इसके IBM 70 सीरीज, जो 70 की सीरीज IBM की आई थी वो इसके एग्जाम्पल है। और 800 सीरीज ये भी इसी में ही है। और CDC 3660 3600 ये इसके एग्जाम्पल हैं सेकंड जनरेशन के। और जो इसमें कोबाल लैंग्वेज जो यूज हुई थी वो आपकी बिजनेस पर्पज के लिए हुई थी, मतलब बिजनेस पर्पज के प्रोग्राम के लिए। और जो आपकी फोर्ट्रान है ये साइंटिफिक वर्क के लिए। कोबाल बिजनेस पर्पज के लिए, फोर्ट्रान साइंटिफिक वर्क के लिए। ये आपकी सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है जिसके अंदर ट्रांजिस्टर यूज हुआ, मेमोरी के अंदर मैग्नेटिक कोर, मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक टेप। लैंग्वेज इसमें कोबाल, फोर्ट्रान, बेसिक और हाई लेवल लैंग्वेज। इसके एग्जांपल है IBM 70 सीरीज, 800 सीरीज और CDC 3600 3600। और कोबाल आपके बिजनेस पर्पज के लिए, फोर्ट्रान आपके साइंटिफिक वर्क के लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जहां भी समझ में ना आए, जिस जगह समझ में ना आए वो पॉइंट आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपका डाउट क्लियर कर। थर्ड जनरेशन, ये थर्ड जनरेशन आपकी 1964 से 1975 के बीच में थी। इसमें जो आपकी डिवाइस आई थी ना, सबसे पावरफुल डिवाइस आ गई आईसी। आईसी क्या होता है? आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट, आईसी यूज हुई, इंटीग्रेटेड सर्किट। अब आईसी डेवलप किसके द्वारा की गई, बनाई किसने? ये भी याद रखना भाई, इन्होंने JS किल्बी
ये साइंटिस्ट हैं जेएस किल्बी, इन्होंने आईसी बनाई थी, जेएस किल्बी। आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट, जो आपकी आईसी है, आईसी, ठीक है ना, ये आपकी सिलिकॉन से बनी हुई है, बनी हुई है। आईसी आपकी सिलिकॉन से बनी हुई है। और आईसी के अंदर होते क्या क्या है, होते क्या क्या है, तो दोस्तों इसके अंदर आपके ट्रांजिस्टर, डायोड, रजिस्टर, आईसी में ट्रांजिस्टर होते हैं, डायोड होते हैं और रजिस्टर होते हैं, कैपेसिटर भी होते हैं दोस्तों। आईसी में ये कंपोनेंट होते हैं, आईसी में ट्रांजिस्टर, डायोड, रजिस्टर, कैपेसिटर। जब हम सेकंड जनरेशन की बात कर रहे थे वहां सिर्फ ट्रांजिस्टर आया था, थर्ड जनरेशन में आईसी आ गई। आईसी के अंदर बहुत सारे ट्रांजिस्टर होते हैं, डायोड होते हैं, रजिस्टर होते हैं, कैपेसिटर होते हैं। तो और साइज कंपेरेबल टू एक जो आपकी यूज हुआ था ट्रांजिस्टर, उससे तो बहुत ही ज्यादा छोटा था। और वैक्यूम ट्यूब से कंपेयर करोगे आईसी के साइज को तो बहुत ही ज्यादा छोटा होता है, बहुत ही स्मॉल, ठीक है ना। इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि डिवाइस आपकी आईसी यूज हुई थर्ड जनरेशन में, इंटीग्रेटेड सर्किट, इसको बनाया था जेएस किल्बी ने। आईसी सिलिकॉन से बनी हुई होती है और आईसी ट्रांजिस्टर, डायोड और रजिस्टर और कैपेसिटर से मिलकर बनी हुई होती है। और जो टेक्निक यूज हुई थी, जो इस टेक्निक यूज हुई वो एसएसआई, इसका होता है स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन। स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन टेक्निक कौन सी हुई, एसएसआई, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन। ये आपकी थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 1964-1975 के बीच का समय है। डिवाइस आईसी है, इंटीग्रेटेड सर्किट है, जो जेएस किल्बी ने बनाई। आईसी सिलिकॉन से बनी हुई होती है। आईसी में ट्रांजिस्टर, डायोड, रजिस्टर और कैपेसिटर से मिलकर बनी होती है। टेक्निक आपकी एसएसआई, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन यूज हुई। इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। प्राइमरी मेमोरी, इसमें प्राइमरी मेमोरी आपकी रैम थी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। इन सब के बारे में डिटेल से करवाएंगे आगे, अभी तो मैं बस आपको थोड़ा नॉर्मल नॉलेज दे रहा हूं। प्राइमरी मेमोरी, इधर टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम यूज हुआ, टाइम शेयरिंग यूज हुआ। मल्टी प्रोग्रामिंग, कौन सा, मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टी प्रोग्रामिंग, एक साथ कई प्रोग्राम चलाए जा सकते थे इसमें। साइज बहुत ही छोटा हो गया था कंप्यूटर का, बहुत ही ज्यादा छोटा हो गया था। यहां से कर देता हूं। इसके एग्जाम्पल देखें दोस्तों, तो IBM 3600 और 370। एक चीज और, इस जनरेशन में आपके कीबोर्ड, माउस आ गए थे।
कीबोर्ड और माउस। थर्ड जनरेशन की हमने बात करी कि इसके अंदर आपका आईसी आ गया था, इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट बनाया था जेएस किल्बी ने। आईसी आपकी सिलिकॉन मटेरियल से बनी हुई होती है। आईसी के अंदर आपके कैपेसिटर, डायोड, रजिस्टर, ट्रांजिस्टर इनसे मिली हुई मिलकर बनी होती है। उसमें टेक्निक एसएसआई, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन टेक्निक यूज हुई थी। प्राइमरी मेमोरी इसमें रैम थी और टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम यूज हुआ। मल्टी प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट यूज हुआ इसके अंदर। इसके एग्जांपल IBM 3600 370 है। इसमें कीबोर्ड और माउस आ गए थे। ये थी आपकी 3 जनरेशन मैंने करवाई है। फर्स्ट के अंदर वैक्यूम ट्यूब थी, सेकंड में ट्रांजिस्टर था, थर्ड के अंदर आपका आईसी। ठीक है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहेंगे, फर्स्ट जनरेशन में बहुत बड़ा साइज था, सेकंड में उससे छोटा हो गया, थर्ड में तो और ही छोटा हो गया दोस्तों, क्योंकि उसमें वैक्यूम ट्यूब थी। फर्स्ट के अंदर वैक्यूम ट्यूब का खुद का ही साइज बहुत बड़ा होता था। फिर ट्रांजिस्टर, लेकिन जब आईसी आई ना, आईसी के ऊपर ट्रांजिस्टर भी लगे हुए थे बहुत सारे। कहाँ तो हम एक ट्रांजिस्टर यूज करते, कहीं हम एक आईसी पे ही लगे हुए यूज कर रहे थे। तो ये आपकी मैंने 3 जनरेशन करवाई है। कल बाकी 2 जनरेशन करवाएंगे और साथ में जनरेशन से रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं वो भी डिस्कस करेंगे हम। ठीक, आज के लिए इतने ही दोस्तों, धन्यवाद। और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करवाएं, अपने दोस्तों से भी करवाएं और खुद भी करें। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।